सिंध का 23 खरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा सेहत के लिए 275 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। महकमा बल्दियात के लिए 155 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम 30 अरब रुपए से ज़ायद के होंगे। महकमा दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ भी शामिल। कम से कम उजरत 35,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। 50,000 से ज़ायद नई भर्तियों का भी ऐलान किया जाएगा। महकमा तालीम में 3,000 से ज़ायद मुलाजमतें भी शामिल। सोलर के जरिए मुफ्त बिजली फ्राहम करने की तजवीज़। पहले मरहले में 100 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान मुतवक्के। दूसरे मरहले में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया जाएगा। सिंध बजट में रेवेन्यू अखराजात का तखमीना 1,899 अरब रुपए लगाया गया। बरसों से जारी स्कीमों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल करने की तजवीज़। कम से कम नई स्कीमें शामिल करने की। डेयरी फार्मर्स का बड़ा मुतालबा तस्लीम। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध 20 रुपए महंगा कर दिया। दूध की नई कीमत 220 रुपए लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डेयरी फार्मर्स भी 50 रुपए फी लीटर इजाफे के मुतालबे से पीछे हट गई थी। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए और हाई स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता होने का इम्कान। मट्टी का तेल 2 और लाइट डीजल 4 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान। केंजर झील पर पाकिस्तान का पहला 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। गो एनर्जी और सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के दरमियान मुआहदा। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह बोले, फ्लोटिंग सोलर से ज़मीन बचेगी। पानी पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा तो पानी ज़ाया नहीं होगा। बजट में 5 अरब का मंसूबा भी शामिल होगा। अवाम दोस्त बजट पेश करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का के इलेक्ट्रिक के मुतासरीन की दादरसी का फैसला। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी शहरियों की शिकायत सुनेगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद गनी सरबराह मुकर्रर। महकमा तवानाई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मछली के शिकार पर 20 जून तक पाबंदी हटा दी गई। वज़ीर आला सिंध ने शिकार पर पाबंदी आयद कर रखी थी। 1 जून से 20 जून तक पाबंदी खत्म की गई। महकमा माहीगीरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध सेक्रेटरीट में सरकारी नाकारा गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त। सिटी 21 बैरक नंबर 11 में गाड़ियों की कबाड़खाना मंजर आम पर ले आया। अफसर शाही और हुकूमत गाड़ियों की नीलामी की प्लानिंग करने में नाकाम। नीलामी के लिए ऑक्शन पॉलिसी न बन सकी। गाड़ियों के कीमती पुर्जे भी चोरी होने का इंकशाफ। बड़ी तादाद में गाड़ियों की सरकारी नंबर प्लेट्स भी गुम। सबसे बड़े शहर में सबसे बड़ी मंडी की रौनके उरूज पर। नॉर्दर्न बाईपास मंडी में शहरियों का अनोखे अंदाज से इस्तकबाल। शहरियों को गोल्डन और सिल्वर मैन का वेलकम। बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का खरीदारों को सलाम। सोने और चांदी में ढले गोल्डन और सिल्वर मैन मरकज़े निगाह बन गए। मंडी में ऊंटों का पार्लर तवज्जो का मरकज बन गया। मुख्तलिफ नक्शोनिगार, हेयर कटिंग और जेवरात से लेस। सहराई जहाज देखकर खरीदार हैरान। वजनी गाय और बैलों की धूम। FB एरिया ब्लॉक 19 से मवेशी मंडी खत्म की जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत का प्ले ग्राउंड में मवेशी मंडी लगाने की इजाजत देने पर इंतजामिया पर इजहार बरहमी। डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि KMC की मुशावरत से अफगान ग्राउंड में मंडी लगाने की इजाजत दी थी। इलाका मकीनों ने भी ईद की नमाज अदा करने की दरख्वास्त दे रखी है। अदालत ने ठेकेदार को 7 दिन में ऑक्शन के पैसे वापस करने की हिदायत कर दी। सिंध में ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान। 17 से 19 जून तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही परदेसियों की वापसी में भी तेजी। रेलवे स्टेशन पर रश। रेलवे हुकाम के मुताबिक तमाम ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। बसों के किरायों में 500 से 800 रुपए तक का इजाफा। कराची से हैदराबाद का किराया 300 से 600 रुपए कर दिया गया। कराची से सखर का किराया 1700 की बजाय 2500 रुपए वसूल किया जाने लगा। कराची से रावलपिंडी का किराया 6200 रुपए हो गया।
मुसाफिर कराए सुनकर चकरा गए। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपए और हाई स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता होने का इम्कान। मट्टी का तेल 2 और लाइट स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान किया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम नेमत से इंसदाद मुनशियात के आलमी इदारे के वफ़द की मुलाकात। मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम नेमत ने वफ़द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स महकमे के इक़दामात से आगाह किया। वफ़द ने हुकूमत सिंध की काविशों की तारीफ की। शर्जील इनाम नेमत से चीनी काउंसिल जनरल की भी मुलाकात। सूबाई वज़ीर की सिंध में सरमायाकारी की दावत। चीनी काउंसिल जनरल ने मास ट्रांजिट मंसूबे को खूब सराहा। दस्तावेजात में रद्दोबदल और इंसानी स्मगलिंग का केस। सारिम बढ़ने की दरखास्त जमानत पर समाअत 14 जून को होगी। अदालत ने FIA और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए। महकमे बल्दियात का करप्शन से निजात का अहद। बल्दियात सेक्रेटरीट में रिश्वतखोरी के खिलाफ बैनर्स लग गए। सारिफिन को रिश्वत न देने की हिदायत। रिश्वत तलब करने पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को शिकायत करने की हिदायत। ईद उल अजहा की आमद। फ्रिज और डीप फ्रीजर की मांग में इजाफा। शहरी कुर्बानी का गोश्त महफूज बनाने के लिए फ्रीजर खरीदने में मसरूफ। रेफ्रिजरेटर्स की मांग बढ़ते ही कीमतों में भी इजाफा। दुकानदार बोले ईद कुर्बान के मौके पर कीमतें बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के इनेकाद में KMC भरपूर ताउन करेगी। मेयर कराची का ऐलान। फुटबॉल लीग के चेयरमैन फरहान जुनेजो से मुलाकात में कहा खेलों की सरगर्मियों से शहर की रौनकों में इजाफा होता है। लयारी फुटबॉल के खिलाड़ियों का गढ़ है। किकरी ग्राउंड में आलमी सतह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। उम्मीद है पाकिस्तान फुटबॉल लीग के इनेकाद से आलमी सतह पर अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। पाकिस्तानी तनसाज के मालदीव में शानदार कामयाबी। शाहनवाज ने गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। सिंध पुलिस के सिपाही ने भारतीय तनसाज को शिकस्त दी। सदर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन मोहम्मद तारिक हसन कहते हैं हुकूमत बच्चों को सपोर्ट करे तो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। कस्टम इन्फोर्समेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैलेंज का पाकिस्तान कस्टम ने जीत लिया। फातेह टीम ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। ओलंपियन हनीफ खान ने टूर्नामेंट का इनेकाद खुशाइन करार दिया। और सयाहत के फरोग के लिए कराची में तकरीब। स्कर्दू के हसीन मकामात की अहमियत को उजागर किया गया। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद ने भी तकरीब में शिरकत की। कहा पाकिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है।